हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन टॉपिक से जी मेंस का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन टॉपिक से जी मेंस में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल कैसे बनता है। तो आज जो पहला सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मेंस 2017 का। I इज इक्वल टू ये है π/4 लिमिट 3π/4 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है और ये जी मेंस 2017 का प्रॉब्लम है। जी मेंस 2017। तो आइए जरा देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। तो इसमें इसको तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके बना लेंगे, इसमें कोई खास प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करिए पहले π/4 से 3π/4 लिमिट है। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले से है और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया हम लोग, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। I इज इक्वल टू π/4 से 3π/4, ये तो 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा ही dx, और ये फॉर्मूला पर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब हो गया 1 और माइनस b स्क्वायर मतलब हो गया cos स्क्वायर x। अब आप ये बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल टू लिमिट आपका π/4 से 3π/4 तो रहेगा ही, 1 माइनस कॉस एक्स dx भी रहेगा ऊपर में, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स। I इज इक्वल टू अलग अलग साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, π/4 से 3π/4, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको पहले नोट करिए। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा। ये है I इज इक्वल टू, ये लिमिट तो π/4 से 3π/4 ये रहेगा ही, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। तो cos बाई साइन, जो एक यहाँ पर साइन है वो cos बाई साइन हो जाएगा cot, और यहाँ 1 छुपा हुआ है और 1 बाई साइन हो जाएगा cosec। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x dx। तो I इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, और माइनस पहले से है तो प्लस cosec x dx। ये इंटीग्रेशन हो गया, और जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ dx नहीं लगेगा। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x, और माइनस पहले से है तो प्लस cosec x। और अब यहाँ पर लिमिट हम लोग यहाँ रख देंगे π/4 से 3π/4, और अब सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट देंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारा कौन है, 3π/4। तो पहले सब में 3π/4 रखेंगे x के जगह पर, प्लस वाले को पहले लिखते हैं cosec 3π/4 माइनस, इसको बाद में लिखते हैं cot 3π/4 माइनस, माइनस का साइन लगा करके अब लोअर लिमिट, तो cosec π/4, cosec π/4 और माइनस cot π/4। तो ये हमारा लिमिट हम लोग पुट कर दिए, और अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे इसका। तो I इज इक्वल टू cosec 3π/4,
तो 3π/4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो प्लस होता है, तो कॉसेक 3π/4 का वैल्यू हो जाएगा √2 और माइनस कॉट 3π/4, तो 3π/4 यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कॉट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉट 3π/4 का वैल्यू -1 हो जाएगा, और माइनस पहले से है, तो माइनस और यहाँ वैल्यू -1 माइनस, ये वाला माइनस तो रहेगा ही। कॉसेक π/4 का वैल्यू √2 और माइनस कॉट π/4 का वैल्यू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो √2 माइनस और माइनस +1, ये मल्टीप्लाई होगा तो -√2 माइनस और माइनस +1, √2 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, I = 1 + 1 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है G-Mens 2018 का। I = -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 + 2 का पावर x dx। ये है G-Mens 2018 का। तो आइए जरा देखते हैं कि अब ये सवाल कैसे बनेगा। तो I = -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 + 2 का पावर x dx। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है f(x) dx a से b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a से b f a + b - x dx। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। a से b f(x) dx को क्या लिख सकते हैं? लिमिट तो a से b ही रहेगा, x के जगह पर हम लोग क्या दे देंगे? a + b - x, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, a + b और -x। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो ये -π/2 से +π/2 तो रहेगा ही, sin स्क्वायर, और x के जगह पर क्या करेंगे? तो a + b, तो -π/2 + π/2 a + b और -x dx डिवाइडेड बाई 1 + 2 का पावर, यहाँ भी x के जगह पर a + b, तो -π/2 + π/2 -x। ठीक है। I = -π/2 से +π/2। ये देखिए यहाँ पर -π/2 और +π/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर क्या बचेगा? -x, और sin स्क्वायर -x जो है वो sin -θ का वैल्यू -sin θ होता है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ भी -π/2 से +π/2 कैंसिल होगा, तो 1 + 2 का पावर, और ये हो जाएगा -x। इसको नोट करिए। I = यहाँ तो लिमिट तो ये -π/2 से +π/2 रहेगा, sin स्क्वायर x भी रहेगा, डिवाइडेड बाई, अब ये 2 का पावर -x को लिख सकते हैं 1/2 का पावर x, तो 1 + 1/2 का पावर x। I = और dx तो रहेगा, I = नेक्स्ट स्टेप में -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई, अब बताइए कि इसमें एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 2 का पावर x, और ये 2 का पावर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 का पावर x और +1, ये तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 का पावर x डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा,
तो मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख लेते हैं कैसे इसे ये सॉल्व होगा। ये तो समीकरण 1 हमारा था ही पहले से, i इज इक्वल टू -π/2 से +π/2। ये डिवाइड में जो 2 का पावर x है सो ऊपर चला जाएगा 2 का पावर x, sin स्क्वायर x dx तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 2 का पावर x प्लस 1 को पलट के लिख देते हैं 1 + 2 का पावर x, और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 आपके सामने है और समीकरण 2 भी आपके सामने है। तो समीकरण 1 का जो हर है डिनोमिनेटर वो है 1 + 2 का पावर x, समीकरण 2 का जो डिनोमिनेटर है वो भी आ गया 1 + 2 का पावर x। तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 + 2 का पावर x। तो 1 + 2 से दोनों को ऐड करिए, तो 1 का LHS में i है और 2 का LHS में i है, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट दोनों का सेम है -π/2 से +π/2, और एलसीएम कितना आएगा देखिए 1 + 2 का पावर x यहाँ भी है, 1 + 2 का पावर x यहाँ भी है, तो एलसीएम हो जाएगा 1 + 2 का पावर x, और दोनों का एलसीएम जब सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x इंटू sin स्क्वायर x dx। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा 2i तो रहेगा ही, -π/2 से +π/2, और इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से sin स्क्वायर x कॉमन आएगा। तो अगर आप sin स्क्वायर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 का पावर x, 1 + 2 का पावर x, और डिवाइडेड बाई 1 + 2 का पावर x तो पहले से था dx। अब इससे क्या फायदा हुआ कि 1 + 2 का पावर x और ये 1 + 2 का पावर x कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर हो गया -π/2 से +π/2, और क्या बचा sin स्क्वायर x dx। और अब sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसान हो गया, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसका एक रूपांतर विधि में सूत्र है sin स्क्वायर x का 1 - cos 2x by 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन dx का x होता है और cos 2x का हो जाएगा sin 2x by 2, इसको नोट करिए। चलिए तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 2i इज इक्वल टू, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, ये जो 1/2 है इसको बाहर कर दिए। अब यहाँ क्या बचा 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, और लिमिट हो जाएगा -π/2 से +π/2। 2i इज इक्वल टू 1/2, और अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट है π/2 माइनस साइन 2 × π/2 और डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस का साइन दे करके, और अब लोअर लिमिट पुट करना होगा। तो लोअर लिमिट हमारा कितना है, लोअर लिमिट है हमारा -π/2। तो माइनस का साइन दे करके अब लोअर लिमिट पुट करेंगे,
तो x के जगह पर देना होगा माइनस पाई बाई टू माइनस साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और x के जगह पर माइनस पाई बाई टू देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई टू और डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई टू। बताइए यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन पाई बचेगा, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, और ये मल्टीप्लाई करिएगा माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस पाई बाई टू, और यहाँ भी जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये भी साइन पाई के रूप में आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस ये भी प्लस 0 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। तो अब यहाँ से i इज इक्वल टू ये वाला 2 नीचे जाएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है G-Mens 2019 का। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन QX डिवाइडेड बाई साइन X प्लस कॉस X dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सवाल है G-Mens 2019 का। तो अब जरा देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, fx इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स वाला, जो इसके पहले वाले सवाल में हम लोग लगाए थे। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन q, x के जगह पर क्या होगा a प्लस बी, तो 0 प्लस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx तो रहेगा नहीं। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब आप ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस QX, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस x, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस x प्लस साइन x dx। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब जो 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखिए यहाँ भी साइन x प्लस कॉस x है और यहाँ भी साइन x प्लस कॉस x है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और ये साइन QX और प्लस QX ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसको जरा हम लोग ऐड करके देखते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये 0 से पाई बाई 2 तो रहेगा ही, एलसीएम हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x, और ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा साइन QX प्लस कॉस QX, और ये dx तो रहेगा ही। और अब नेक्स्ट स्टेप में ये AQ प्लस BQ के फॉर्मूले पे इसको हम लोग तोड़ देंगे। इसको नोट करिए। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये डी एक्स तो रहेगा नहीं। ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो रहेगा। डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो रहेगा नहीं। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये sin x प्लस cos x और ये sin x प्लस cos x कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। बताइए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा किए? क्योंकि अब ये फॉर्मूला पर आ गया, तो 2i इज इक्वल टू हो गया 0 से पाई बाई 2, और बताइए 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। और अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तो रहेगा ही। ये बताइए 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस और माइनस प्लस साइन 2x का कॉस 2x और डिवाइडेड बाई ये 2 तो पहले से है, ये तो रहेगा ही। और जब इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए तो x के गुणांक से डिवाइड करेंगे, तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो गया। तो इंटीग्रेट, और जब हमारा इंटीग्रेशन हो गया तब ये लिमिट हम लोग नहीं लिखेंगे। ये जब इंटीग्रेशन हो गया तो ये वाला लिमिट जो है वो अब यहाँ आ जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2। चलिए 2i इज इक्वल टू, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो जहां जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 तो रहेगा माइनस, और अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना रखिएगा, ये भी कॉस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 तो रहेगा नहीं। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। और बताइए कि यहाँ क्या बचा, cos पाई का वैल्यू होता है -1, ये -1 बाई 4 हो गया, ये 0 तो खत्म हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये -1 बाई 4। इसको नोट करिए पहले। चलिए तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और -1 बाई 4 और -1 बाई 4, तो -2 इंटू 1 बाई 4 ये कटेगा, तो -1 बाई 2 हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू एलसीएम 2 लीजिए, पाई -1, तो i इज इक्वल टू पाई -1 बाई 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मेंस 2020 का। इस साल जो जनवरी वाला एग्जाम हुआ था उसका है, तो आइए जरा देखते हैं वो सवाल किस तरीके से पूछा गया था। आया है क्वेश्चन नंबर 4, ये है जी मेंस 2020 का। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई x साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x dx। ये सवाल है जी मेंस 2020। चलिए तो अब हम ये देखते हैं कि ये वाला सवाल कैसे बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है x साइन का पावर 8x बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। अब यहाँ पर साइन का पावर 8x है, अगर यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या हो सकता है कि ये सवाल ना बने।
लेकिन प्रॉपर्टी के हेल्प से ये सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे वो a से b fx dx का वैल्यू होता है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ज़्यादातर यही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे तो 0 से 2 पाई। अब x के जगह पर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो उस हिसाब से 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स साइन का पावर 8, यहाँ भी हो जाएगा 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स और प्लस कॉस का पावर 8 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी ऐसे ही यूज होगा। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई तो रहेगा ही, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये लिखाएगा 2 पाई माइनस एक्स। और बताइए साइन 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो वहां पर माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन जब उसका पावर 8 है 8 तो पावर 8 है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 8x और डिवाइडेड बाई यहाँ भी साइन का पावर 8x और प्लस कॉस का पावर 8x dx। अब इसको अलग अलग हम लोग साइन का पावर 8x से और ये डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x तो दोनों में रहेगा, लेकिन साइन का पावर 8x एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 पाई से और एक बार मल्टीप्लाई होगा x से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा, या ऐसा करिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये साइन का पावर 8x से दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो i इज इक्वल टू ये तो 0 से 2 पाई रहेगा, ये हो जाएगा 2 पाई साइन का पावर 8x dx और डिवाइडेड बाई ये तो रहेगा ही साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x तो रहेगा ही, और ये साइन का पावर 8x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0 से 2 पाई और ये हो जाएगा x साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x dx। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए 0 से 2 पाई साइन का पावर 8x dx बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x, इसको छोड़ देंगे और यही ना हमारा i है। देखिए समीकरण 1 से i बराबर क्या है 0 से 2 पाई x साइन का पावर 8x, देखिए 0 से 2 पाई x साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x, ये तो है ही। तो अब इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे i, कहां से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 आपके सामने है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ये 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालिए 0 से 2 पाई साइन का पावर 8x dx डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x और माइनस i, ये कहां से आ गया, ये आ गया समीकरण 1 से। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस i को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2i, i पहले से था और माइनस i इधर आ गया, 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई साइन का पावर 8x dx डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको नोट करिए। यहाँ पे ये वाला 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट आपका 0 से 2 पाई रहेगा। ये यहाँ देखिए 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो ये भी 0 से 2 पाई रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हम लोगों को अब लगाना पड़ेगा, वो जरा देख लेते हैं कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा।
इसके बाद एक प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास, एफ एक्स डी एक्स 0 से 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका था। प्रॉपर्टी नंबर 5 का ये स्पेशल केस है। पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a। यहाँ अपर लिमिट 2a है, तो अगर 2 यहाँ हो जाएगा तो अपर लिमिट इसका हाफ हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कंडीशन में लागू होगा। वो कंडीशन कौन है? तो जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तभी लागू होगा। पहले हम लोग को ये जांच कर लेना होगा कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स का काम ये कर रहा है और 2a का काम कौन कर रहा है? 2 पाई। तो यहाँ पहले हम लोग ये जांच कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहाँ लागू होने लायक है या नहीं। तो यहाँ एफ 2 पाई माइनस एक्स, 2a का काम यहाँ 2 पाई कर रहा है, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर साइन का पावर 8 और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस का पावर 8 2 पाई माइनस एक्स। अब आप ये बताइए कि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर जब 8 है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। तो यही ना fx आ गया। देखिए fx यही ना था, साइन का पावर 8x dx बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। तो f 2 पाई माइनस एक्स बराबर fx आ गया। तो f 2 पाई माइनस एक्स बराबर ये किस रूप का आ गया? fx। अब देखिए अगर f 2a माइनस एक्स बराबर fx होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से i बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, पाई तो पहले से है 2 इंटू और 0 से इसका आधा हो जाएगा, तो 2 पाई का आधा कितना है? पाई। और ये साइन का पावर 8x dx डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। अब देखिए यहां पर एक बार फिर से यही प्रॉपर्टी फिर से लगेगा। अब यहां पर अपर लिमिट कौन हो गया? पाई। तो ये 2a का काम कौन कर रहा है? पाई। तो पुनः fx तो यही है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक बार फिर से लगा देंगे। तो f पहले जांच कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स। तो f पाई माइनस एक्स बराबर अगर fx के बराबर हो जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और लिमिट में पाई का आधा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो साइन 8 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 8 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस का पावर 8 पाई माइनस एक्स। अब आप ये बताइए कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड पॉइंट में जाता है। तो साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन पावर इसका 8 है तो ये प्लस कर देगा कॉस का पावर 8x। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग ये देख रहे हैं कि f पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? fx के बराबर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी फिर से लागू होगा। तो जब इस प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से लागू करेंगे तो i इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पहले से है ही, ये तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा तो फिर ये आधा हो जाएगा। तो जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो 2 इंटू और आधा मतलब 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन का पावर 8x dx और डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। तो इस प्रॉपर्टी को फिर से लगा दिए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f 2a माइनस एक्स बराबर fx होगा तो 0 से 2a को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a, मतलब 2 आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस लिमिट को आधा कर दीजिए। तो उस हिसाब से अपर लिमिट का काम यहाँ कौन कर रहा था? पाई। तो 2 से यहाँ गुना कर दिए और इसको आधा कर दिए, तो पाई से हो गया पाई बाई 2। इसको नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 0 से अब ये लिमिट हो गया पाई बाई 2 साइन का पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x dx। और इसको आप कुछ समीकरण मान लीजिए। तो इसको हम लोग अब कुछ समीकरण हम लोग मान लेते हैं। तो इसके पहले समीकरण 1 शायद अब ऑलरेडी हम लोग मान चुके थे, समीकरण 2 मान चुके थे। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो समीकरण 1 और 2 में से कितने समीकरण तक माने थे। तो ऐसा करते हैं, इसको समीकरण A मान लेते हैं। तो अब I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 पाई, और अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगाइए a प्लस बी माइनस एक्स वाला, एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b है लिमिट अगर, तो a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से 0 से पाई बाई 2, तो साइन का पावर 8 x के जगह पर 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन 8 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 8 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब इससे यह फायदा हुआ कि I इज इक्वल टू हो गया 4 पाई 0 से पाई बाई 2। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस का पावर 8x dx, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस का पावर 8x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन का पावर 8x। इसको मान लेते हैं समीकरण B। अब A और B को जोड़िएगा, अब हमारा प्रोसेस आसान हो गया। A और B को जोड़िएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हर जब सेम है तो अंश जो है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो समीकरण A प्लस बी से करिए, समीकरण A प्लस बी से, तो I और I मिलके 2i हो गया। देखिए 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब एलसीएम कितना आएगा, देखिए साइन का पावर 8 प्लस कॉस का पावर 8 यहाँ भी है, साइन का पावर 8 प्लस कॉस का पावर 8 यहाँ भी है, तो एलसीएम में हो जाएगा साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x। और अब ये डायरेक्ट दोनों जुड़ जाएगा, तो साइन का पावर 8 प्लस कॉस का पावर 8, साइन का पावर 8x प्लस कॉस का पावर 8x, dx तो रहेगा नहीं। अब इससे क्या फायदा हुआ कि ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया और ये 2 से ये कटेगा, तो I इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए ये 2 पाई तो यहाँ रहेगा ही। अब क्या बचा हमारा dx, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट आ गया 0 से पाई बाई 2, तो I इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, और अब अपर लिमिट रखेगा x के जगह पर पाई बाई 2, ये आ जाएगा पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो I बराबर हो गया पाई स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया, I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा गया क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी लगा। एक प्रॉपर्टी तो a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, और एक प्रॉपर्टी लगा प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर 0 एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इसको नोट करिए। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में जी मेंस के प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर लिया, जी मेंस के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा वेक्टर, और वेक्टर का मैं थ्योरी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।